नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे। आज आपको वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की। जैसा कि आपको हर बार पता ही है कि फ्राइडे को आपको कौन सी वीडियो मिलती है। तो इस बार जो दो स्पेशल आप लोगों के कमेंट्स आए हैं, उन्होंने मुझसे शिकायत की है। तो पहले तो उनके ही सवाल ले लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के इतने सारे सवाल होते हैं कि कई बार तो मैं देख भी नहीं पाती हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को उनके सवाल ले लेती हूँ, उनको जवाब दे देती हूँ कि वो मुझे क्या कहना चाहते हैं। और फिर उसके बाद एक बड़ा प्यारा सा सवाल आया था। तो सवाल तो नहीं था, बेसिकली उन्होंने कुछ कहा था, तो वो मैं आपको सुनाऊंगी। तो पहले जिनकी शिकायत है ना मुझसे, उनसे बात कर लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जी, पहली शिकायत है अंशुल गिरधर की। उन्होंने बोला कि मैम आप हमारे आंसर तो देती ही नहीं हो, इससे अच्छा है दूसरे चैनल पर वीडियो देखो, वो आंसर तो देती हैं कान्हा जी के। तो देखिए, आप अगर हर बार अपने क्वेश्चन बोलते हैं, मेरी आंखों के आगे नहीं आते, तो मैं हर बार बोलती हूँ कि आप बार बार लिख कर दे दिया करें, क्योंकि इतने सारे सवाल होते हैं तो मुझे तो सबका देखना होता है। और कोई ये नहीं कि मैं पूरा फुल टाइम यूट्यूबर हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे घर का भी काम करना होता है, और मुझे घर में आपको पता ही है कितने काम होते हैं, सब घर मैनेज भी करना होता है। तो मुझे इन सब कामों के बीच में टाइम निकाल कर मुझे यूट्यूब पर आपके सवालों के जवाब भी देखने होते हैं। तो आप तो अपना एक सवाल 2 या 3, हद है आपने 15 बार लिखा होगा, इतने परेशान हो गए। तो मुझे देखो ना, मैं तो आप लोग एक एक सवाल हजार बार पूछते हो, लेकिन मुझे फिर भी गुस्सा नहीं आता। मैं आपके हर सवाल का जवाब बड़े हंसते हुए देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं ये कोई आर्टिफिशियल है, मुझे गुस्सा नहीं आता। आप एक चीज़ चाहे 1000 बार पूछे, मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को बताना, मैं बताती भी हूँ। तो प्लीज़ ऐसे नाराज़ ना हुआ करें। मैं भी हाउसवाइफ हूँ, जितना मेरे पास टाइम होता है मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवाल जो हैं उनका जवाब दूँ। तो रही बात कि किसी और का चैनल देखो, तो देखिए ये आपकी इच्छा है। मैंने कभी ये नहीं कहा ज़बरदस्ती कि आप आओ मेरा चैनल देखो या मेरी कोई वीडियोस देखो। अगर हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप देखें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अगर आपने कहीं और देखना है या नहीं देखना, और वैसे सभी के चैनल देखने भी चाहिए, मैं दिल से यही कह रही हूँ। ये नहीं है कि आपने एक चैनल पकड़ लिया तो उसी के ऊपर चिपके रहो, सबका देखना चाहिए आपको। तो हो सकता है अब आपकी नाराज़गी दूर हो गई हो, तो लेकिन यकीन मानिए आपके सवाल से मुझे 1% भी बुरा नहीं लगा। फिर एक शिकायत थी, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने स्क्रीनशॉट तो लिया था। उन्होंने बोला कि मैं इतने टाइम से आपसे एक ही सवाल पूछे जा रहा हूँ, आपने जवाब नहीं दिया। कम से कम उन्होंने बोला कि 1 महीने से पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि आपको किसका जवाब देना है, किसका नहीं देना। तो देखिए, आपका नज़रिया है, आप जो मर्जी सोच सकते हैं, आपका नज़रिया मैं चेंज नहीं कर सकती। आपका क्या, मैं किसी का भी नज़रिया कभी भी चेंज नहीं कर सकती। अगर मैंने भी किसी को गलत मान लिया है, तो कोई भी आ जाए, वो मुझे सेटिस्फाई नहीं करवा सकता कि वो आदमी सही है। जो मैंने अपने दिमाग में सोच लिया वो सोच लिया। तो जैसा मैंने अभी बताया कि इतने सारे क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, उनमें से अगर रह भी जाते हैं, बार बार लिखो आप। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके सवालों के जवाब ना दूं। और एक ही सवाल, जिस सवाल की मैंने वीडियो बनाई है, उसी वीडियो में मैंने सभी के सवाल बताए भी हैं। और जिस चीज़ की वीडियो बनी है, उसके बावजूद भी आप सब लोग उसी चीज़ को बार बार पूछते हैं कमेंट्स बॉक्स में। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को ये नहीं कहती कि क्या नाम कि क्यों बार बार पूछ रहे हो, मैंने वीडियो में सब बता तो दिया। ऐसा मैं कभी नहीं बोलती। फिर भी जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं लिख कर भी बताती हूँ। लेकिन जब किसी का सवाल ज़्यादा बड़ा होता है और लिख कर देना मुश्किल होता है, तब मैं उनको फिर भी जवाब देती हूँ कि मैं आपको फ्राइडे को आंसर दे दूँगी। तो आप भी अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि मैं डिसाइड नहीं कर पाती हूँ। मैं अच्छे से डिसाइड करती हूँ कि मुझे किसके जवाब देने हैं, किसके नहीं देने। हाँ, अगर कोई रूड बोलता है, गलत बोलता है, तो मैं उसको नेग्लेक्ट करती हूँ, मैं उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। तो वैसे ये जो मेरा यूट्यूब परिवार है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं बहुत अच्छे हैं,
वो कभी भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके सवाल का जवाब जानबूझ के नहीं देती, तो ये आपका सोचने का नज़रिया गलत है और आप गलत सोच रहे हैं। फिर एक सवाल नहीं है, ये गुजरात से कोमल जोशी हैं। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर बोला कि मैम मैंने ठाकुर जी के लिए ना कोई पोइम लिखी है, अगर आप कहो तो मैं आपके साथ शेयर करूं, आपको सुना दूं, आप पसंद करेंगे पढ़ना और सुनना। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, ठाकुर जी के लिए जो भी लिखा है मैं उसको सुनना बहुत पसंद करूंगी। तो उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे एक कविता लिखकर भेजी। तो मैंने उनसे बोला कि ये कविता मैं आपको अगर आप कहो तो मैं अपने चैनल पर यूट्यूब पर जो भी वीडियो पहले आएगी अपने चैनल पर सुना दूं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैम बिल्कुल सुना दीजिए। तो उन्होंने जो पोइम लिखी है उसका जो टाइटल है वो है तेरा साथ। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, बिल्कुल हार्ट टचिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने ये कविता मुझे भेजी। तो चलिए आपको भी सुनाती हूँ मैं, उन्होंने खुद ने लिखी है। तो उन्होंने लिखा कि यूं तो ये सब माया का खेल लगे, यूं तो सब माया का खेल लगे, लेकिन तू दे अपनी हाजिरी तो कुछ वृंदावन जैसा लगे। लगे कभी ये सजा और मथुरा की जेल लगे, लगे कभी ये सजा और मथुरा की जेल लगे, लेकिन स्मरण तेरा उसे गोकुल द्वारिका बनाए रखे। जिंदगी के ताल पर ये नाच जैसा लगे, जिंदगी के ताल पर ये नाच जैसा लगे, लेकिन साथ तेरा हो तो ये यमुना किनारे की रास लगे। प्रसाद रूपी तंदुल लेकर आऊं मंदिर के प्रांगण में, प्रसाद रूपी तंदुल लेकर आऊं मंदिर के प्रांगण में, मैं तेरी बाल सखा और तू इस सुदामा को गले लगाने दौड़ता चला आए। जीवन के इस महाभारत में मैं अर्जुन ना समझ, जीवन के इस महाभारत में मैं अर्जुन ना समझ, और तू फ्रेंड फिलोसफर गाइड बनकर मुझे राह दिखाए। कितना मधुर बन जाए जीवन और जीवन का दिखाव, कितना मधुर बन जाए जीवन और जीवन का दिखाव, जब जब इसमें तेरा स्मरण रस मिल जाए, जब जब इसमें तेरा स्मरण रस मिल जाए। फिर भी इन आँखों को तेरे मनोहर दर्शन की है अभिलाषा, फिर भी इन आँखों को तेरे मनोहर दर्शन की है अभिलाषा। पूर्ण करके मेरे मन की आस दे इस कोमल आत्मा को धन्यता, पूर्ण करके मेरे मन की आस दे इस कोमल आत्मा को धन्यता। तो ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने इसको जब पढ़ा मेरी आंखों से आंसू आ गए, मतलब कि बहुत हार्ट टचिंग थी। तो उन्होंने बोला कि मैम ये शब्द तो मेरे हैं, लेकिन ये हम सब भक्तों के भाव हैं। तो आप भी जरूर बताएं कि जिनकी कविता मैंने आपको सुनाई आपको वो कविता कैसी लगी। तो चलिए अब पहला सवाल ले लेते हैं आप सबका, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अभी भी मैं कह रही हूँ आप सबके जो सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपके जो जन्माष्टमी से रिलेटेड सवाल होंगे उसका किसी का जवाब मैं आज की वीडियो में नहीं दूंगी, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। जन्माष्टमी से संबंधित जो भी आपके सवाल जवाब हैं वो मैंने लिख लिए हैं, उसकी एक आपको अलग से वीडियो मिलेगी। तो पहला सवाल ले लेती हूँ। पहला सवाल है आदित्य का कि हेमा दीदी आप डेली ठाकुर जी को क्या भोग लगाती हैं, प्लीज़ बताएं। तो देखिए डेली मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। सुबह जब दूध का भोग लगता है तो दूध के भोग के साथ उन्हें या तो मैं फ्रूट्स दे देती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि फ्रूट रोज़ाना घर में होते हैं, फ्रूट नहीं होते तो ड्राई फ्रूट दे देती हूँ। अगर ड्राई फ्रूट भी नहीं है तो जैसे कोई मिठाई या जैसे मैं घर में शक्करपारे या कोई चीज़ ऐसी मंगा कर रखती हूँ ठाकुर जी के भोग के लिए। पर कई बार ऐसा होता है वो भी नहीं, तो घर में बिस्किट तो हमेशा होते ही हैं, तो बिस्किट रस इनका भोग लगा देती हूँ। तो कई बार इनके लिए जैसे स्पेशल उपमा बना दिया, पोहा बना दिया, दलिया बना दिया, इस तरीके की कोई भी चीज़ बनाकर नाश्ते में भोग लगा देती हूँ। दोपहर में जो खाना बनता है बिना प्याज लहसुन का, कोई भी सब्जी हो उसके साथ चपाती। शाम को इनको जो मैं देसी चाय सात्विक चाय पीती हूँ वो चाय, उसके साथ बिस्किट, रात को फिर दूध का भोग लगा देती हूँ। फिर क्वेश्चन है, तो आपका नाम नहीं है, तो आपका पूरा नाम नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो उन्होंने बोला कि कल की वीडियो में प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिएगा,
गोपाल जी की आईब्रो और लिप्स पे जो पेंट किया है वो कौन सा है और कौन से कलर का है? आप ब्लैक पेंट करती हो उसके भी नाम बता दीजिए। तो जल्दी ही आपको वीडियो मिलेगी। वैसे मैं आपको पेंट का नाम बता देती हूँ, लेकिन जल्दी ही आपको वीडियो मिलेगी कि अपने ठाकुर जी का अगर श्रृंगार करना है तो किस कलर से करें। आप एक्रेलिक पेंट से कर सकते हैं या एशियन एनामल पेंट लाएं, उससे भी अपने ठाकुर जी का जो ब्लैक कलर है वो कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने अपने ठाकुर जी के लिपस्टिक लगाई है वो मैंने एक्रेलिक पेंट से लगाई है। फिर क्वेश्चन है तुषार का। उन्होंने बोला कि मैम प्लीज़ बता दो पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार। और उन्होंने जो वीडियो है वो ठाकुर जी को अगर लाना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया पर प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। तो उन्होंने पूछा है कि ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है। तो इस पर मैं वीडियो वैसे बना चुकी हूँ, आप चैनल पर जाकर देखें। लगता है जो मेरे नए परिवार के मेंबर बढ़ रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा। तो जन्माष्टमी से पहले पहले आपको वीडियो जरूर मिलेगी कि आपको प्राण प्रतिष्ठा अगर करनी है तो कैसे करनी है। लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ, अगर आपने 5 दिन का प्रोसीजर करना है तो पहले दिन गेहूं में रखे, दूसरे दिन मूंग में, तीसरे दिन आपको रखना है चीनी में, फिर फूलों में, फिर फलों में, फिर उसके बाद आपको हवन करवा के ठाकुर जी को विराजमान कर देना है। फिर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर क्वेश्चन है रंजू ठाकुर का। उन्होंने कहा कि एक वीडियो जरूर बनाई, मैं काफ़ी टाइम से कह रही हूँ, आप मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो जी मैंने अभी आपका देखिए क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं है। तो आपके नाम से मुझे याद है आपने बोला हुआ है कि मंदिर में मूर्तियाँ दिखाएं कौन कौन सी है। तो जैसे ही मुझे टाइम लगेगा तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पूरी कर दी जाएगी। फिर क्वेश्चन है लक्ष्मण का। उन्होंने पूछा कि हम भगवान की पूजा रोज़ करते हैं पर उनको रोज़ कपड़े पहनाना जरूरी है सब मूर्तियों पे? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब मूर्तियों पे कपड़े पहनाना जरूरी होता है। मैंने ऐसा नहीं देखा कि कुछ लोग होते हैं सभी मूर्तियों को कपड़े पहनाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सब मूर्तियों को कपड़े पहनाए जाएं। फिर क्वेश्चन है अभिजीत कौशिक का कि जन्माष्टमी पर शालिग्राम स्थापना विधि बताएं। खाने का भोग नहीं लगा सकता क्योंकि हमारे यहाँ प्याज लहसुन सब खाते हैं। तो अगर आप शालिग्राम जी लाना चाहते हैं तो जैसे जन्माष्टमी पर आप लेकर आएंगे तो उनकी पंचामृत से स्नान करवाएं, उनको विराजमान कर दें उनके आसन पर। रही बात खाने का भोग लगाने की तो कोई बात नहीं, शालिग्राम जी के पास अगर आप एक तुलसी का पत्ता और मिश्री रख देंगे तो उनका जो वो संपूर्ण भोग माना जाएगा। हाँ, जब रात को दूध का भोग लगा दें और सुबह जब नाश्ते में उनको दूध का भोग लगा दें। फिर क्वेश्चन है राइव राव का। जन्माष्टमी में 56 भोग लगा सकते हैं, जरूर बताना। तो जी बिल्कुल, जन्माष्टमी पर आप ठाकुर जी के 56 भोग लगा सकते हैं। और जो 56 भोग लगाया जाता है वो रात के 12 बजे के बाद ही लगाया जाएगा, दिन में ठाकुर जी के 56 भोग नहीं लगेगा। फिर क्वेश्चन है कोमल कलसी का कि जो पिछली बार बांसुरी मंदिर में रखी थी उसे अब भी ऐसे ही रहने दें। तो मैंने उनको जवाब भी दे दिया था, लेकिन फिर भी आप सभी को मैंने पिछली बार बोला था कि अपने घर में बांसुरी लेकर आएं, जन्माष्टमी पर बहुत शुभ होता है। तो इस बार आप बांसुरी ना लेकर आएं तो उसी बांसुरी को आप अपने घर के मंदिर में रखें। फिर क्वेश्चन है दीपी सोनी का कि मेरे घर अभी अभी ठाकुर जी आए हैं, जन्माष्टमी पर ठाकुर जी को किस किस चीज़ का भोग लगाना है प्लीज़ डिटेल में बताएं। तो मैंने आपको बोला है कि जन्माष्टमी पर ठाकुर जी को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। तो वैसे आपको वीडियो जल्दी ही मिलेगी, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी वो वीडियो बनाने में, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स बहुत सारे हैं जन्माष्टमी से रिलेटेड। तो उस दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। जैसे मैंने चैनल पर धनिये का प्रसाद की वीडियो बनाई हुई है, जो पंजीरी पाक बनाया जाता है उसकी वीडियो बनाई हुई है। तो वो सब जो भोग लगेगा वो रात को 12 बजे लगेगा, लेकिन दिन में आप अपने ठाकुर जी को दूध और फल का भोग लगा सकते हैं पूरा दिन। फिर क्वेश्चन है राधे राधे का कि मेरा नाम रश्मि है, आप अपनी ब्यूटी का सीक्रेट जरूर बताएं। तो ये क्वेश्चन आपका मुझे थोड़ा अजीब तो नहीं लगा, सुनकर अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगा नहीं तो अच्छा इसलिए नहीं कि आपने मुझे ब्यूटी के लिए कहा, सुंदर के लिए कहा। अच्छा मुझे इसलिए लगा कि आपका जो नज़रिया है देखने का वो कितना सुंदर है, क्योंकि किसी दूसरे की तारीफ करना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। वो भी एक औरत दूसरी औरत की जब तारीफ कर दे तो समझ लो वाकई कुछ ना कुछ तो उसकी नज़रें अच्छी हैं। तो आपका देखने का नज़रिया अच्छा है, बाकी ठाकुर जी की कृपा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, कईयों को देखने में मैं बहुत बुरी भी लगती होंगी, ऐसा नहीं है। तो कई बहुत सांवले होते होंगे, जैसे कई सांवले होते हैं, लेकिन किसी को वो बुरे लगते हैं, लेकिन किसी के लिए वो जान होते हैं। तो
तो सिर्फ नज़रिया होता है अपना अपना कि आप सामने वाले को किस नज़र से देख रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना फ़र्क ज़रूर है कि आप चाहे जैसे भी हैं, सांवले हैं, काले हैं, गोरे हैं, नैनक्श अच्छे हैं या नहीं हैं, ये कुछ मैटर नहीं करता है। अगर आपका चरित्र, आपका स्वभाव अच्छा है तो आप हमेशा अच्छे ही बने रहेंगे। आपने सुना होगा कि जैसे कोई बहुत सुंदर है लेकिन उसकी जो नेचर है वो बहुत बुरी है, तो कोई कहेगा कि वो कितनी सुंदर है, तो वो कहेगा कि क्या सुंदर है, उसकी स्वभाव देखा आपने उसका कितना गंदा है। और कई शक्ल सूरत के इतने अच्छे नहीं भी होते लेकिन उनकी जो स्वभाव है इतना अच्छा होता, तो कहते कि वो लेडी बड़ी अच्छी है, या वो जिसके लिए बात करे कि वो बहुत अच्छा है। तो सिर्फ आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। तो हमेशा आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए ताकि आप सभी के मन को भाएं, सभी को अच्छे लगे। तो सिर्फ ये आपका नज़रिया है कि मैं आपको सुंदर लगती हूँ या मैं आपको अच्छी लगती हूँ। तो बाकी ठाकुर जी की कृपा होती है, आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप सुंदर लगेंगे ही लगेंगे। तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ और हमेशा अपने अंतर मन में अपने ठाकुर जी को याद करती रहती हूँ। तो मेरी ब्यूटी का राज यही है कि जो मेरे ठाकुर जी हैं वही हैं। फिर क्वेश्चन है स्वास्तिक यादव का कि मैं घर में अकेले ही अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, हस्बैंड वर्किंग है, वर्किंग टाइम 9 to 9 का है तो वो नहीं कर पाते, और मेरा बेटा 8 साल का है। मैं युगल जोड़ी की सेवा करना चाहती हूँ, उनको घर लाने के मन होता है लेकिन अगर हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना होता है तो हम गोपाल जी को ले जाते हैं। तो आपने यही पूछा है कि राधा कृष्ण को भी साथ लेकर जाया जाता है, तो उनको साथ लेकर नहीं जाया जाता। गोपाल जी को आप साथ लेकर जाएं और जो आपके राधा कृष्ण हैं उनकी आप मानसिक रूप से सेवा करें। जैसे आप बाहर जाते हैं, भोग लगाया है, खाना खा रहे हैं, तो आप उनसे भी बोलें कि ठाकुर जी आप भोग लगा लो। जो भी सेवा करनी है आपने मानसिक रूप से करनी है। फिर क्वेश्चन है प्रीति शर्मा का कि आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी प्रेजेंटेशन वाले हैं, एक बात बताएं कि आपका फेस इतना वेल शेप एंड टाइट कैसे है, कौन सा नुस्खा करती हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। क्योंकि ये तो देखिए ठाकुर जी की कृपा है, उन्होंने मुझे ऐसा बनाया है। बाकी फिर मैंने अभी जैसे किसी और ने भी बोला था, तो ये आपका नज़रिया अच्छा है। बाकी आपने पूछा कि इतना टाइट कैसे है फेस, तो मैं अपने जो घरेलू नुस्खे हैं वही अपनाती हूँ। जो फेशियल वगैरह है करवाती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं फेशियल नहीं करवाती, हाँ, लेकिन साल 6 महीने में एक बार फेशियल करवाती हूँ। बाकी फेस की एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ, सुदर्शन क्रिया करती हूँ, और जो हमारे किचन में ही आइटम निकल कर आते हैं ना, जो घरेलू नुस्खे होते हैं, मैं वही अप्लाई करती हूँ। फिर क्वेश्चन है शुभलता यादव का कि खीरे में जन्म क्यों करवाया जाता है, फ्राइडे को बता देना। तो देखिए मैंने आप लोगों के करके स्पेशल वीडियो बनाई है कि खीरे का जन्म क्यों करवाया जाता है, आपको वो वीडियो मिल ही गई होगी। फिर क्वेश्चन है हार्दिक कुमार का, अगर कान्हा जी का कलर चला जाए तो क्या करें, कुछ लोग कहते हैं कि इनको मंदिर में छोड़कर दूसरे ले आओ, प्लीज़ बताइए मैं क्या करूं। तो देखिए जो ये कह रहे हैं कि इन्हें छोड़कर यानी कि मंदिर में छोड़ाओ, नए ले आओ, तो वो गलत बोल रहे हैं। क्योंकि हम इतने मन से अपने ठाकुर जी को लेकर आते हैं, उन्हें थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो मन खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम उन्हें मंदिर में छोड़ाएं। अगर घर के बच्चे के भी कोई चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है तो क्या उन्हें कहीं छोड़कर आते हैं, नहीं छोड़कर आते। तो ठाकुर जी का कलर उतर गया है तो आप उन्हें कलर कर सकते हैं। आपने ये नहीं बताया कि वो पीतल के हैं या आपने ब्लैक कोटिंग करवाई हुई है। वैसे आपको जल्दी ही वीडियो मिलेगी कि अगर आपने अपने ठाकुर जी के आंखों के आसपास का जो कलर करना है या टचिंग करनी है तो किन कलर से करनी है और कैसे करनी है। फिर क्वेश्चन है राजीव का कि एक बात मैं अपनी तरफ से क्लियर कर रहा हूँ, मैं गौड़िया मठ इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ महिला वर्ग को माता जी और पुरुष वर्ग को प्रभु जी बोलकर सम्मान देते हुए संबोधित करते हैं, इसलिए मैंने आपको माता जी बोला। अगर आप कहें तो दीदी भी बोल सकता हूँ, इसलिए माता जी शब्द सुनकर प्लीज़ बुरा ना मानना। तो देखिए जहाँ प्यार होता है वहाँ बुरा नहीं माना जाता। मैं अपने जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे आने वाले भी हैं, मैं उन सब से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे आप लोगों की किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। हाँ, बुरा वहाँ लगता है जहाँ किसी ने चीप लैंग्वेज यूज़ की होती है, और वैसे मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो ऐसी लैंग्वेज कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। तो आप मुझे दीदी बोलें या माता जी बोलें, दोनों में ही एक सम्मान है, आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं। फिर क्वेश्चन है राजीव का कि राधे राधे हरे कृष्णा माता जी, मेरा सवाल है कि आपने अपने इस चैनल की शुरुआत कैसे और कब की, और किस किस सामान का उपयोग अपनी वीडियो बनाने में करती हैं, और एडिटिंग कौन से सॉफ्टवेयर से करती हैं। तो इस चैनल की शुरुआत मैंने 2016 या 17 के बीच में की,
और तो शुरुआत कैसे की, तो इसके ऊपर तो बहुत बड़ी एक वीडियो बनेगी, वो जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी कि मैंने अपने चैनल पर शुरुआत कैसे की। हाँ, ये बता देती हूँ कि 2016 या 17 में मैंने शुरू किया, फिर 8-9 महीने मैंने काम नहीं किया क्योंकि मेरा जो घर है वो रेनोवेट हो रहा था, तो मैं वीडियोस नहीं बना पाई। फिर उसके बाद मैंने 2018 में दोबारा से अपने चैनल पर काम करना शुरू किया। और हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, वीडियो बनाने के लिए या तो आप एक अच्छा सा कैमरा यूज़ करें, अगर कैमरा नहीं तो आप एक अच्छा फ़ोन यूज़ करें। पहले मैंने फ़ोन से वीडियोस बनाई है काफ़ी, अब मैंने कैमरा लिया है, अब जो वीडियोस बनती हैं वो कैमरे से बनती है। फिर हमें एक चाहिए होता है ट्राइपॉड, जिसके ऊपर या तो आप कैमरा लगाएंगे या आपका जो फ़ोन है वो आपको लगाना होगा। फिर रही बात आपको एडिटिंग की कि किससे करनी है, एडिटिंग आप लैपटॉप से करें या जो कंप्यूटर होता है उस पर करें। तो जो मेरी वीडियोस की एडिटिंग होती है वो फिल्मोरा से की जाती है। फिर क्वेश्चन है केशु गोपाल का कि हम जन्माष्टमी पर पूरी सब्जी या अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं तो वो भोग नहीं लगा सकते। तो देखिए, आपके घर में जो परंपरा है आप उसी हिसाब से चलें। मैंने शुरू से ही यही सुना है कि जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो पकवान बनाकर उनका भोग भी लगा देते हैं। कुछ लोग व्रत करते हैं, पूरा दिन पानी भी नहीं पीते और रात को 12 बजे खुद स्नान करके ठाकुर जी को स्नान करवाने के बाद ही पानी पीते हैं या जो कुछ खाना पीना होता है तब खाते हैं। कुछ लोग दिन में फ्रूट भी खा लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं। तो ये आपकी इच्छा है, आपने अपना जो शुरू करना है जन्माष्टमी का त्यौहार किस तरीके से शुरू करना है, क्योंकि ये टोटल चीज़ें आपके भाव पर डिपेंड करती हैं। कुछ लोग जन्माष्टमी के व्रत वाले दिन फलाहार करते हैं और कुछ लोग जन्माष्टमी के व्रत वाले दिन रात को 12 बजे आटे की पंजीरी और खाने का भोग भी लगाते भी हैं और खाते भी हैं। फिर क्वेश्चन है रंजीत कुमार का कि मेरे भगवान के ऊपर धीरे धीरे विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि मेरी शादी को 9 साल बाद प्रेगनेंसी हुई थी, लेकिन 6 महीने में डिलीवरी हो गई और बच्चा चला गया। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए, ये गलत है कि भगवान के ऊपर से विश्वास उठ गया तो कुछ भी कर लो, उन्हें तो हमें मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो सिर्फ एक उसी का दरवाज़ा खुला रहता है जहां हम बोलते हैं। कितनी भी मुसीबत हो, कितना भी उनसे नाराज़ हो, जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम या तो ऊपर देखते हैं या हाथ उठाते हैं या यही कुछ भी ना करें, लेकिन ये तो बोलते हैं ना कि हे भगवान ये ठीक कर दो। तो इसके मतलब कोई ना कोई पावर, कोई ना कोई शक्ति तो है ना, भगवान है। और रही बात विश्वास उठने की, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमें चाहिए वो हमें मिलता ही रहे, नहीं। हाँ, हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। मान लो आपका बच्चा हुआ, अगर वो ठीक ना होता तो या तो वो अपंग होता या उसके अंदर कोई कमी होती, या यूं सोचने कि वो बच्चा थोड़ा बड़ा होकर उसको कुछ हो जाता, वो चला जाता, वो शायद आप जिंदगी भर बर्दाश्त ना कर पाते, क्योंकि आप उस बच्चे के साथ इतना जुड़ी होती, उसकी एक एक चीज आपको याद आती, उनके कपड़े, उसके खिलौने देख देख कर आपको कितनी तकलीफ होती, ये आप ही समझ सकती हैं। तो हो सकता है आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ठाकुर जी ने आपका वो बच्चा पहले ही ले लिया। हो सकता है वो स्वस्थ ना होता, इसीलिए उन्होंने आपसे पहले ही ले लिया। तो वो हमें जो देते हैं, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमें वही देते हैं। हो सकता है वो आपको आगे चलकर ज़्यादा दुखी ना देखना चाहते हों, इसीलिए भगवान ने आपको वो बच्चा अभी नहीं दिया। तो मेरा यही मानना है कि विश्वास बनाए रखें तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। फिर क्वेश्चन है बैजनाथ, उन्होंने बोला कि मैं नीलम देवरिया से बोल रही हूँ, क्या सुहागन महिलाओं को गोपी चंदन का तिलक करना जरूरी है? जरूर जल्द से जल्द बताएं। तो देखिए, मुझे सबसे पहले तो ये नहीं समझ में आता कि कुछ लोग बोलते हैं कि क्या विधवा स्त्रियां इनकी पूजा कर सकती हैं, क्या सुहागन कर सकती हैं। तो देखिए, भगवान की नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सुहागन हैं, आप विधवा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपके भाव देखते हैं, आपकी भक्ति देखते हैं, आपकी जो मन है वो देखते हैं कि कितना पवित्र है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सुहागन स्त्रियां उनको तिलक करना अनिवार्य है या नहीं है। आप ठाकुर जी की पूजा करते हैं, उन्हें गोपी चंदन लगाते हैं, हाँ, जो बचा हुआ चंदन है वो अपने मस्तक पर जरूर धारण करना चाहिए। इससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और खुद के लगाने के लिए चंदन कभी घिसना नहीं चाहिए।
हमेशा ठाकुर जी के लगाने के बाद जो बचे वो ही लगाना चाहिए। तो फिर क्वेश्चन है दिलीप अरोड़ा का, उन्होंने राखी से रिलेटेड पूछा है कि ठाकुर जी के राखी कैसे बांधें। तो आपको जल्दी ही वीडियो मिलेगी कि ठाकुर जी को राखी कौन बांध सकता है, कौन नहीं बांध सकता, या किस किस को बांधनी चाहिए और किस प्रकार बांधनी चाहिए, और आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है ऐसे में अगर राखी ना भी मिले तो हमें क्या करना चाहिए। फिर क्वेश्चन है राजीव कुमार का कि मेरे घर में मार्बल के राधा कृष्ण स्थापना कर सकते हैं क्या, और कितने बड़े रख सकते हैं घर में मूर्ति, यही बताना। तो आप अपने घर में 2 फीट तक की मूर्ति रख सकते हैं। तो जी आप अपने घर में 2 फीट तक के राधा कृष्ण की मूर्ति रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है रामकृष्ण का कि मैम आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं आपकी वीडियो शुरू से ही फॉलो करती हूँ, सारी वीडियो देखती हूँ। मैम मेरे कान्हा जी काले पड़ गए हैं, किसी भी तरीके से निखर नहीं रहे हैं, प्लीज़ बताएं। तो अगर आपके ठाकुर जी पीतल के हैं, काले पड़ गए हैं, तो आप पीताम्बरी से साफ़ करें, वो साफ़ हो जाएंगे। तो मैं पहले पीताम्बरी के लिए बोलती थी, तो सब लोग बोलते थे कि मैम ठाकुर जी को दर्द होता होगा, पेन होता होगा, पीताम्बरी क्यों बोलते हो। तो जी आप अपने आप को निखारने के लिए आप भी तो अपने चेहरे पर ब्लीच लगाते हैं, उससे भी तो जलता है चेहरा, क्यों लगाते हो, क्योंकि आपको सुंदर दिखना है। तो आप यूँ समझो कि आप अपने ठाकुर जी की ब्लीच कर रहे हैं। अगर आपको पीताम्बरी नहीं मिलती है, वैसे पीताम्बरी पूजा वाली दुकान से मिल जाएगी जहाँ से पूजा का सामान मिलता है। तो अगर आपने पीताम्बरी से उन्हें साफ़ नहीं करना, तो आप अपने ठाकुर जी को जो बूरा होती है जिसे चीनी बोला जाता है, पीसी हुई चीनी लें, उसके अंदर शहद डालें, दही डालें और अपने ठाकुर जी को अच्छे से स्क्रब कर दें, तो आपके जो ठाकुर जी हैं वो निखर जाएंगे। फिर क्वेश्चन है ममता शर्मा का कि दी शालिग्राम जी को क्यों रखते हैं और कहाँ से लाते हैं, कोई भी काला पत्थर को शालिग्राम जी बना सकते हैं, मैं लाना चाहती हूँ तो कब लाऊं और कैसे। तो शालिग्राम जी को क्यों रखा जाता है, क्योंकि शालिग्राम जी विष्णु रूप है। जहाँ तुलसी जी होती हैं वहाँ शालिग्राम जी का होना बहुत जरूरी है। शालिग्राम जी विष्णु रूप है, उनकी घर में पूजा की जाती है, उनको भी भोग लगाया जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं तो तुलसी का पत्ता रखें, मिश्री रखें उनके पास, उनका संपूर्ण भोग हो गया। बाकी आपने पूछा किसी भी काले पत्थर को शालिग्राम जी बना सकते हैं क्या, तो ये तो आपके भाव हैं, आप बना सकते हैं। वैसे शालिग्राम जी अगर लाने हैं तो या तो आप वृंदावन से लेकर आएँ, या आप हरिद्वार से लेकर आएँ, या जहाँ आप रहते हैं वहाँ अगर कोई पूजा की दुकान है तो वहाँ से भी आप शालिग्राम जी ले सकते हैं। तो शालिग्राम जी काले पत्थर के आप बना सकते हैं, ये तो आपकी भावना है। और जैसे जो धन्ना जट थे, उन्होंने तो एक पत्थर को ही अपना ठाकुर मान लिया था, तो उनको उस पत्थर में भी ठाकुर जी के दर्शन हुए थे। फिर आपने पूछा कि लाना चाहती हूँ तो कब लाऊं। तो जैसे अब जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी से पहले आप लेकर आ सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन आप उनकी पंचामृत से स्नान करवाएं, उनकी वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। फिर क्वेश्चन है मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट किस टाइम मैं केक कटवाऊँ। तो आपने ठाकुर जी के लिए पूछा है जन्माष्टमी पर, तो आपको जो केक कटवाना है रात को 12 बजे उनका जन्म करवाने के बाद कटवाना है। फिर क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर नाम नहीं आया हुआ, तो आपने पूछा है कि आपसे एक बात पूछनी थी कि हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे घर पर फर्स्ट जन्माष्टमी है, तो मेरी कज़न्स फैमिली बहुत बड़ी है, तो मैं सभी को खाना खिलाना चाहती हूँ, क्या 7-8 के टाइम के आसपास या फिर रात को 12 बजे ही खिलाना होता है मैम, प्लीज़ रिप्लाई करके ज़रूर बताना। तो देखिए अगर सबने व्रत किया हुआ है तो 12 बजे के बाद ही खिलाएंगे आप, और अगर व्रत नहीं है, अगर वो रुक सकते हैं तो उन्हें 12 बजे के बाद ही खिलाएंगे। तो थोड़ी बहुत आप पूजा कर लें, अर्चना कर लें, ठाकुर जी को स्नान करवाएं, थोड़ा बहुत भजन कीर्तन कर लें, तो जब उसके बाद खाने का मज़ा कुछ और ही होगा। लेकिन अगर किसी वजह से वो लोग नहीं रुक पाते हैं तो आप 7-8 बजे के बीच में उन्हें भोजन करवा सकते हैं, लेकिन उन्हें भोजन वो ही करवाएं बिना प्याज और लहसुन का। प्याज लहसुन उस दिन घर के अंदर ना बनाएं, और जो ठाकुर जी के लिए आपने भोग बनाया है उसे अलग ही रखें, उसको, उस भोग को उनके खाने में मिक्स बिल्कुल भी ना करें। फिर क्वेश्चन है भक्ति का, नाम नहीं आपका भी, भक्ति लिखा हुआ खाली। दीदी मैं एक बात जानना चाहता हूँ, मैं आँखों से नेत्रहीन हूँ, लेकिन मुझे अपने कन्हैया को देखने की इच्छा होती है। वह परसों किसी ने कहा कि कन्हैया को देखने की आँखों की ज़रूरत नहीं, किंतु मैं उनका रूप देखना चाहता हूँ। मैंने ठाकुर जी से यह बात बार बार बोली, लेकिन सुनते ही नहीं हैं, ऐसा क्यों, क्या मेरे लिए आप ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकती हैं कि कुछ ऐसा करें वह। तो जी बिल्कुल ठाकुर जी से मैं तो प्रार्थना करूंगी कि वो सभी को अपने दर्शन दे। आपने बोला कि आप नेत्रहीन हैं, तो एक बात मैं बता दूं,
भगवान अगर किसी के अंदर कोई एक कमी छोड़ता है ना, तो उन्हें अंतर्मन की आंखें दे देते हैं। वो आपके अंदर की आंखें बहुत तेज होंगी, तो आप इतने भाव से, इतनी श्रद्धा से और इतने पवित्र मन से पूजा करें और ठाकुर जी को पुकारें कि वो आपको दर्शन देने को मजबूर हो जाएं। तो अगर आप सच्चे मन से और आपके अंदर इतनी उत्सुकता होगी कि मुझे ठाकुर जी को देखना है, जिस दिन आपके अंदर वो भाव आ जाएगा तो आप देखेंगे कि ठाकुर जी आपके सामने प्रकट हो गए हैं और उन्होंने आपको दर्शन भी दे दिए हैं। हाँ, लेकिन मैं ठाकुर जी से जरूर प्रार्थना करूंगी कि वो आपको दर्शन जरूर दें। आपको क्या, मैं तो ये कहती हूँ मुझे भी दर्शन दे और सभी को अपने दर्शन जरूर दे। तो देखिए, भाव ऐसा होना चाहिए कि ठाकुर जी दर्शन देने को मजबूर हो जाएं। जैसे कई बार देखा होगा कि हम किसी को याद करते हैं, वो एकदम से ही आ जाता है, या किसी को हमने फ़ोन करना होता है तो मन करता है कि फ़ोन करे तो एकदम से उनका फ़ोन आ जाता है। तो देखिए, आपने अपनी एनर्जी उनकी तरफ फेंकी तो उन्होंने आपको फ़ोन किया, क्योंकि हमारे अंदर एक प्रबल इच्छा होती है उनसे फ़ोन करने की। वो हमें मिल भी जाते हैं और उनका फ़ोन भी आ जाता है। तो बस आप अपने अंदर इतनी प्रबल इच्छा करें कि ठाकुर जी आपको दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाएं। फिर क्वेश्चन है राहुल का कि मेरा मंदिर रूम में है, मैं बहुत सालों से है, पर मुझे कभी संतुष्टि नहीं होती। रूम में मंदिर है, पूजा करना भी, क्योंकि शाम के सामने सोना उठना बैठना मुझे बहुत गलत लगता है। पर इस बार सोच लिया कि मैं गोविंदा जी का मंदिर बाहर के और स्थान पर अच्छे से बनाऊं, पर डर लगता है क्या मैं मंदिर को अलग स्थान दे सकते हैं? नहीं, लोग कहते हैं अच्छा नहीं होता। मैं परेशान हूँ, तैयारी सब कर तो ली, पर पूछना उचित लगता है, इसलिए मेरी परेशानी का समाधान करें दीदी जी। तो जहाँ आपकी नहीं चलती वहाँ सब कुछ ठाकुर जी पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैंने भी कई बार नोट किया है कि जहाँ हम अपनी टांग अड़ाते हैं ना, तो वो हमेशा उल्टा पुल्टा ही होता है। तो आप अपने ठाकुर जी पर छोड़ें, जो काम जैसे होता चला आ रहा है आप उसे होने दें। जैसे आपने कहा कि मैंने ठाकुर जी का मंदिर बनाने के लिए तैयारी कर ली है, तो अगर आपने तैयारी की है तो वो ठाकुर जी की ही इच्छा होगी। तो जो भी हो आप उसको ठाकुर जी की इच्छा मानकर ही चलें। तो हर चीज़ आप उनके ऊपर ही छोड़कर चलें कि अगर आपको मेरे कमरे में मंदिर में रहना पसंद है तो आप वहाँ रहें, और अगर आपको अलग से मंदिर में विराजमान होना है तो आप वहाँ रहें। तो जो आपकी जो समस्या है उसका समाधान मैं तो क्या करूँगी, ठाकुर जी अपने आप ही आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, क्योंकि एक वही है जो सबकी समस्या का समाधान करते हैं, सिर्फ माध्यम दूसरों को बनाते हैं। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब, लेकिन आप सभी के सवाल अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो अभी तो आपके और भी बहुत सवाल हैं, अगर मैं 2 वीडियो और बनाऊंगी ना तो भी आपके सवाल बाकी रहेंगे ही रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के बाकी के जो सवाल मिलेंगे ही। तो आज की वीडियो में आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश की है मैंने। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल को तो सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा। फिर मिलते हैं क्वेश्चन आंसर की अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हरे कृष्णा।